भारत ने अवाक्स मिलिट्री प्लेन को मार गिराया है। ये बहुत बड़ी खबर। 2 JF-17, एक F-16, एक अवाक्स। भारत ने लगातार पाकिस्तान अरे कान खोल के सुनो पाकिस्तानियों, पूरा भारत जंग चाहता है तुम्हारे साथ। कबाब खिलाऊंगा सब। ये डर गया पाकिस्तान। दलील के साथ 2 कौड़ी के लाहौरी पाकिस्तानी। दोस्तों, गोदी मीडिया दुनिया का वो वाहिद ऐसा मीडिया है जिसे न अंग्रेजी आती है, न हिंदी आती है और न ही शर्म आती है। फिर भी 1 अरब 25 करोड़ अवाम को पागल बनाकर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आसान लड़ाई नहीं है बॉस, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, तीसरी तरफ पाकिस्तान चीन के साथ तिकड़ी बनाने वाला तुर्की है। 3 देशों से एक साथ नरेंद्र मोदी भिड़ रहे हैं। आज ही भारतीय सेना ने खुलासा किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, भारत बॉर्डर पर एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ा। दोस्तों, गोदी मीडिया पाकिस्तान पर कब्जा करने की फिराक में बैठा है, बल्कि यूँ कहा जाए कि 2-3 बार तो कब्जा कर भी चुका है। मैंने इंटरव्यू किया है, मैंने सवाल पूछा और इसलिए मैं जानती हूँ, और कड़े सवाल पूछे हैं। क्या बोला तूने? आपको देखना चाहिए, आप मैंने देखा है। बहुत इंटरव्यू देखिए, आपसे एक ही बार थे ना? बिल्कुल देखा ना आप लोगों ने। हाँ। इंसान झूठ उतना ही बोलता है जितना दूसरे इंसान को हजम हो जाए, मगर गोदी मीडिया इस बात को भी नहीं मानता। आप सोचिए, जिस वक्त ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए कई देश ऑलमोस्ट सरेंडर मोड में ट्रंप को बड़ी बड़ी डील ऑफर कर रहे हैं, उस वक्त भारत ने ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उल्टे खबर तो यह आ गई है कि पीएम मोदी तो ट्रंप का फोन तक नहीं उठा रहे। ट्रंप फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। उसके बारे में आगे बताऊंगा डिटेल्स। इंडियन मीडिया के अंदर ज्यादातर औरतों को ही रखा जाता है, क्योंकि वे झूठ और कहानी आसानी से बना लेते हैं। ये कैसा औरंगजेब है जिसको आप हजरत बुला रहे हैं? मुझे ये बताइए, इस औरंगजेब को लेकर बदन में आपकी आग क्यों लग जाती है? दलाल बताता हूँ। ऐसी खबरें और ऐसे न्यूज एंकर अगर पाकिस्तान के पास होते तो आज पाकिस्तान भी तरक्की कर चुका होता। जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। चंद अंधभक्तों और गोदी मीडिया ने मोदी को भगवान मानकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। मोदी जी हमारे कलयुग के राम अवतार हैं और ये इनकी माँ को भी इस तरह से बोला है। राम अवतार कैसे है मोदी जी? बिल्कुल राम अवतार हैं, जो कि हर एक महिलाओं, हर एक घर, सामान्य आदमी के बारे में सोच रहे हैं, सब गरीब के बारे में। सब 2014 के अंदर जो न्यूज एंकर राहुल गांधी की पूजा करते थे, आज वह मोदी जी का थूका चाटते हैं। ऐसे में अगर प्यारी सी तस्वीर दिख जाए तो अच्छा लगता है। कुछ ऐसी एक लजाती हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। असम के दौरे पर गए राहुल गांधी को जोरहाट की महिलाओं ने घेर लिया। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत कैसे धमाके पर धमाके कर रहा है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। गोदी मीडिया ने अपनी अवाम का भला करने के बजाय अपना और अवाम दोनों का नुकसान कर लिया। मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। ओके, जवाब। ओके, मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं होता। बताता हूँ। देखिए अमित जी, मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजाद ही नहीं होता। कभी अंधभक्त गोबर खाते हैं तो कभी ऐसे नारे लगाकर भारतीय अवाम को भी शर्मिंदा करते हैं। मोदी भगवान जिंदाबाद। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मोदी भगवान जिंदाबाद। मोदी भगवान जिंदाबाद। मोदी भगवान है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ही वोट चोरी नहीं होते, बल्कि ये कार्यक्रम तो भारत के अंदर भी चलता है। राहुल गांधी चुनाव आयोग को निशाने पर लेकर ये दिखाना चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा हो गया। प्लीज अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइएगा, कल जो था वो एटम बॉम्ब था क्या? पाकिस्तान से हटकर गोदी मीडिया के व्यूज नहीं आते, पैसे नहीं आते और शर्म भी नहीं आती। तुर्की ने कराची भेजा है अपना जंगी जहाज TCG बुयुकाडा वॉरशिप पाकिस्तान पहुंचा है। ये एक और अहम डेवलपमेंट जिसके बारे में हम आपको दे रहे हैं जानकारी। मोदी के मुकाबले में अगर अमेरिका भी आ जाए तो गोदी मीडिया ट्रंप को भी घुटनों पर बिठा देता है।
फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपके सामने, क्योंकि आज की बड़ी खबर है आर्कटिक में रूस के न्यूक्लियर आर्सेनल की तैनाती से मचा हड़कंप। जहां रूस की तैनाती से ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 3 का डर और 9 शहरों में रूस के हमलों का खतरा कैसे बढ़ चुका है, इसकी एक एक तस्वीर और होगा एक। जिस तरह से पाकिस्तान कब्जे के अंदर हो जाता है, उसी तरह गोदी मीडिया सलमान खान को भी लपेटे में लेने लग गया। सलमान खान ने बलूचिस्तान का नाम भर लिया, उन्हें आतंकी घोषित कर दिया गया कि नोटिफिकेशन जारी हुआ और देखिए नाम भी लिखा है, सीरियल नंबर 1 में नाम लिखा है अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान। एड्रेस मुंबई का। गोबर मीडिया जब भी गोबर खाता है तो इस तरह अपनी सारी भड़ास पाकिस्तान पर निकालता है। सालों से सपना देख रहे थे कि ट्रंप से कब मुलाकात होगी और आखिरकार हो ही गई। ट्रंप से शाबाश मिले और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है हाथ नहीं छोड़ रहे थे ट्रंप का, लेकिन कुल जमा मुलाकात सिर्फ 36 सेकंड की हुई है। जी हाँ, 36 सेकंड की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान से हारने के बाद गोदी मीडिया से मुनीर के खिलाफ हो गया, बल्कि भारतीय सेना से ज्यादा दुश्मनी तो गोदी मीडिया ने डाली। मुनीर सिर्फ अपनी फिक्र में जुटे, परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाने में जी जान से जुटे। ऐसी सोच को ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया। पाकिस्तान अपनी बर्बादी स्वयं लिखने पर तुला है, तो इसमें भला कोई क्या ही कर सकता। राफेल तैयारी का जनाजा निकलवाने के बाद गोदी मीडिया जानबूझकर पाकिस्तानियों को बुलाकर राफेल का नाम लेता है कि इन्होंने राफेल तैयारे जब उड़ाए थे, उसमें भी इन्होंने जिनस के टायर के नीचे नींबू फोड़े थे। विष्णु साहब मुझे विंडो पे रखें, ये हाँ मुझे ऑन सामने रखें जरा। ये राजनाथ सिंह को जो आप बार बार दिखा रहे हैं, इन्होंने नींबू फोड़ के जिनस बहुत कुछ जिनस लोगों को फोड़ा। ये राफेल कोई भी इंसान अपने हकूक के दबाए जाने के बाद चिल्लाता है, जबकि गोदी मीडिया से गोबर खाने के अंदर मस्त है। मोदी है, मोदी के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। राहुल गांधी को मौका देंगे, वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे। बजाओ ताली। पाक फौज से ज्यादा दुश्मनी भारतीय सेना की नहीं जितनी गोदी मीडिया से हो गई। पाकिस्तान। अरे कान खोल के सुनो पाकिस्तानियों, पूरा भारत जंग चाहता है तुम्हारे साथ। सुअर के कबाब खिलाऊंगा, समझे? ये डर गया पाकिस्तान। Oh my God! Wow! अब तो अंधभक्त गोबर खाने के बाद खिलाड़ियों पर भी कूदते हैं। खबर आपको दिखा रहा हूं, इंदौर की शान, भारत की शान को एक भाईजान ने मिट्टी में मिला दिया है। दर्शकों, आप सोचेंगे कि भारत तो अतिथि देवो भव कहता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ? मोदी जी हर जगह से जलील हो जाते हैं, मगर इंडिया के अंदर उन्हें हीरो बनाकर दिखाया जाता है। चुपचाप चुनाव लड़िए और बिहार से निकलिए। चोरों की दाल नहीं बनी। देश की जनता अगर अपनी माताओं बहनों के सम्मान का हिसाब करने पे आ गई, तो आपको समय से पहले झोला उठाकर भागना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपका भांडा फूट चुका है। बंद कीजिए ये सब तमाशा, अब लोग आप पर हंसने लगे हैं। गोदी मीडिया ने ऐसे मुनीर का नाम ले लेकर अपनी अवाम और फौज को डराना शुरू कर दिया। फिर कहते हैं कि हमारे फौजियों से लड़ा नहीं जाता। तो डेफिनेटली ये देखकर पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो अपनी तैयारी तो पूरी रखेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोग अगर कहीं पर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो देखा नहीं जाएगा, या उसको देखकर यहाँ पे कुछ सोचा नहीं जाएगा या प्लान नहीं किया जाएगा। इंडियन मीडिया अफसर हम अवाम से बेइज्जती करवाता है, छितर चपेड़े खाता है, मगर शर्म नहीं करता। क्या कह रहे हैं? मीडिया को गोली मारेंगे? इनको एक बार चेक कीजिए, पी के तो नहीं आए हैं, चेक कीजिए। किसको गोली मारोगे? किसको गोली मारोगे? देश के ये हाल है, मीडिया के ये हाल है कि मीडिया आ गया। मीडिया पे कोई नहीं, बदतमीजी नहीं। उनको पीछे कीजिए, यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री चुनना है। ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब इसी वजह से माना जाता है क्योंकि गोदी मीडिया ने कब्जा कर ही लिया था। भारत ने अवाक्स मिलिट्री प्लेन को मार गिराया है, ये बहुत बड़ी खबर। 2 JF-17, एक F-16, एक अवाक्स। भारत ने लगातार पाकिस्तान की नब्ज दबा रखी है और पाकिस्तान, मुझे ये नहीं समझ पा रहा, उनका कुछ भी नहीं चल रहा। ये कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है? बात करो, सारा घटिया माल है। जबकि पहलगाम अटैक करने वाले ज्यादातर भारतीय थे, वो भी मोदी के बशिंदे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए ऑन रिकॉर्ड जितने लोग पकड़े गए हैं, उनमें ज्यादातर 90% हिंदू हैं और हिंदू में भी 90% अपर कास्ट हिंदू हैं, और उनमें आधे से ज्यादा RSS से जुड़े लोग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के दौरान तालिबान अपनी धोतियां भी वहां छोड़कर भाग गए, मगर गोदी मीडिया ने फिर से अफगानिस्तान को जितवा दिया। बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसाने का फैसला। पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने कैसे पाकिस्तान की तरफ जाती हुई नदी पर अब भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। गोदी मीडिया के झूठ इतने हैं कि पाकिस्तानियों की रातों की नींद उड़ गई। पाकिस्तान को दिन में ही तारे दिखने लगे हैं। अपने दुश्मन को लेकर भारतीय सेना की क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।